हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट का, पीरियोडिक टेबल के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन की बात करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ रही होगी। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट रेडियस। लार्जेस्ट रेडियस तो मेरा ये क्या बोल रहा है, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो रेडियस कम हो जाते हैं एक ही पीरियड में। तो 3s2 का मेरा लार्जेस्ट रेडियस देखने को मिलेगा। आई होप तो यही आंसर जाना चाहिए। क्या आंसर जाना चाहिए बताइए, क्या आंसर जाना चाहिए? तो आपका जो आंसर जाना चाहिए, आपका फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन की यहाँ पे बात चल रही है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन की यहाँ पे बात चल रही है। तो साइज की अगर बात करता हूँ, आयनिक साइज की यहाँ पे बात करता हूँ, साइज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो इस तरीके से हमारा O2 माइनस, O माइनस और O, ये थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following has the atomic ionic radius is not correct? Not correct, not correct, not correct। मेरी पॉजिटिव की ज्यादा होती है, एकदम सही कह रहा है यहाँ पे। ये वाला एकदम नॉट करेक्ट है मेरा, क्योंकि +2 की ज्यादा नहीं होती, ये उल्टा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो ये उल्टा दे रखा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक में भी मेरा नेगेटिव चार्ज ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। साइज ऑफ आयनिक स्पीसीज आर करेक्टली गिवन इन ऑर्डर। तो आयनिक स्पीसीज का करेक्टली गिवन इन ऑर्डर देखना पड़ेगा। तो सेम एलिमेंट के देख लो यहाँ पे आयनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक ढूंढ लो और सेम एलिमेंट को ढूंढ लो यहाँ पे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसके बाद 7+ ओके, एकदम सही है। मैग्नीशियम प्लस आना चाहिए था यहाँ पे। Cl+7 मेरा आना चाहिए। तो Cl+7 किस में आ जाता है मेरा? Cl+7 किस में आ जाता है? क्लोरीन+7 किस में आता है? कौन से ग्रुप में आ जाएगा, बता सकते हो आप? मैग्नीशियम+2 किस में ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे बात चल रही है नियॉन की, सब लोग नियॉन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नियॉन में +2 +4 की यहाँ पे आयनिक साइज की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेरा +4 7 तो सबसे लास्ट में जाना चाहिए, S4 तो सबसे सेकंड लास्ट है, मैग्नीशियम सोडियम। मेरा फर्स्ट आंसर एकदम सही देखने को मेरे को, सेकंड ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट Ca, Mg, P and Cl ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस की यहाँ पे बतानी है। तो मैग्नीशियम, यहाँ पे कैल्शियम, इधर फास्फोरस और क्लोरीन, तो इसमें फास्फोरस की ज्यादा होगी, डाउन द ग्रुप आपकी साइज ज्यादा होती है। ये तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर है आपको देखनी पड़ेगी। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाँ, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन शेयर ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दिया था आपको, SPDF, DF, ये आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, SPDF फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द पेरेंट एटम, द साइज ऑफ द, कंपैरिजन करना है। अगर मेरा पेरेंट एटम मेरा M है, अगर मैं इसको अगर कैटाइन बना देता हूँ, कैटाइन अगर मैं बना देता हूँ, तो M+ अगर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे साइज यहाँ पे घटेगी। अगर मैं इसको एनाइन बना देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइज आपकी बढ़ेगी। एनाइन मतलब नेगेटिव, तो यहाँ पे साइज क्या होगी, बढ़ेगी। आपको पता है एनाइन बनाऊंगा तो कैटाइन बनाऊंगा तो लार्जर, बट एनाइन स्मॉलर, बिल्कुल भी नहीं। मेरा कैटाइन स्मॉलर होगा, एनाइन लार्जर होगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कैटाइन और ये एनाइन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। आयनिक रेडियस ऑफ द, इसमें इसमें और इसमें बताना है आपको रिस्पेक्टिवली। तो पहले इनको ऑर्डर को करो। 3- ये बड़ा होगा, 2- और F-, इस तरीके से होगा। तो सबसे बड़ी वाली आयनिक रेडियस इसकी होगी, ये है। सेकंड इसकी होगी, तो ये आना चाहिए और ये आना चाहिए। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मेरे को ऑर्डर पता है, तो ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। Which of the following pair both the species are isoelectronic but the first one is larger in size than the second one? तो सारे ही first one is larger in the size of the second one यहाँ पे बात कर रहा है। तो S2- और O2- तो मेरे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या, बता दो पहले, तो यही बता दो। S2- और O2- मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद Cl- और S- की अगर मैं बात करूंगा, S2- Cl-, हाँ, मेरा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और Cl जो है मेरा लार्जर साइज नहीं है, तो ये लार्जर साइज नहीं है। ठीक है, उसके बाद F- और Na+ की अगर मैं बात करता हूँ, तो F- की अगर मैं बात करता हूँ, F- कहाँ पे आ गया मेरा, नियॉन में, और मेरा Na+ कहाँ पे आ गया, नियॉन में। ठीक है, तो ये है। और साइज जो कि F- की ज्यादा होती है, ज्यादा देखने को मिलती है आपको एज कम्पेयर टू द Na+ में। फर्स्ट वन हैज द लार्जेस्ट साइज बोल रहा है मेरे को, फर्स्ट वन की यहाँ पे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो कोई भी आंसर जाना नहीं चाहिए। अच्छा, साइज की बात कर रहा है ना, तो साइज की अगर मैं बात करूंगा तो माइनस और पॉजिटिव को भी देख लिया करो, ये भी तो आएगा। तो एकदम सही, थर्ड ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल रहा है मेरे को। इसमें भी देख लो, ये वाला जो है मेरा छोटा है इस वाले साइज से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेडियस ऑफ द एफ, एफ माइनस ओ, ओ टू माइनस, तो देख लेना ओ टू माइनस पहले आ जाएगा एफ माइनस के बाद, और फिर फ्लोरीन और क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की साइज ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की साइज आती है, इस तरीके से आपका लगेगा। तो मेरा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, धुआंधार तरीके से, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एनर्जी चेंजेस करस्पॉन्डिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे गैसेस में तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी चेंजेस इन फर्स्ट आयनाइजेशन, तो गैसेस में हो रहा है, तो एकदम सही यही जाना चाहिए मेरा। तो यही फर्स्ट है, ये सेकंड आयनाइजेशन है 2 इलेक्ट्रॉन, ये सॉलिड में तो होता ही नहीं, एक्वस में तो बात ही मत करो। तो मेरा फर्स्ट आयनाइजेशन फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिखा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो किसमें आ जाती है, डाउन द ग्रुप आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, तो इस तरीके से, तो देख लो किसमें देखने को मिल रहा है आपको, और डाउन द ग्रुप आपकी ज्यादा होती है, तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा इससे और इसके कंपैरिजन में अगर करोगे तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि ये फोर्थ पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है। डाउन द ग्रुप मेरी आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, ठीक है। इस अलोंग द ग्रुप मेरी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। नोट्स भी किए हमने, आपको अगर चैनल पे चाहिए तो चैनल पे दिख जाएंगे, डाल देना आप, पीरियोडिक टेबल शॉर्ट नोट प्रैक्टिस डाल देना, पाइनियर नाम डाल दोगे तो आ जाएगा। मिनिमम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द शोइंग बाय द, मिनिमम कौन सी देखने को मिलेगी, सबसे मिनिमम आपको कौन सी देखने को मिलती है, तो मैंने आपको एक सीरीज बताई थी S1, फिर उसके बाद P1, उसके बाद S2, फिर P2, फिर P4, फिर P3, फिर P5, इस तरीके के आपको देख रहे हो यहाँ पे चेंजेस आने को देखने को मिले थे आपको। तो देख लो सबसे मिनिमम कौन सी, S1 वाले आ जाएंगे, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अनपॉजिटिव आयन इन एब्रेसिवेटिव एज, एब्रेसिवेटिव एज मतलब यहाँ पे मेरे को M नीडेड टू रिमूव द वन इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये N प्लस में होगा उसको मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो M2 प्लस में चला जाएगा, तो आपको इस सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी नहीं दिख रही। और पहले क्या बोल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, तो अनपॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो ये अनपॉजिटिव ये तो आयन हुआ मेरा, तो अगर यहाँ पे अनपॉजिटिव नहीं दिया होता तब मैं मेटल से एक करता तो Ma प्लस में आ जाता, तो तब मैं यहाँ पे करता तो तब फर्स्ट आयनाइजेशन आती, पर यहाँ पे अनपॉजिटिव की बात कर रहा है तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आर, तो इनके निकाल लो। Na का क्या होता है S1, मैग्नीशियम मेरा S2, एल्यूमिनियम मेरा P1 और सिलिकॉन मेरा P2, तो आपको पता है S1 ग्रेटर देन P1 ग्रेटर देन S2 देन P2, ये लगा लो। तो किस में चेंजेस आए मेरे भाई, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में चेंजेस आए, बाकी सब तो सेम ही है, तो कर लो सोडियम, सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एकदम सही, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, सडन लार्जेस्ट जंप इन द बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट विल बी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात कर रहा है, तो मेरे को थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में लार्जेस्ट जंप देखने को मिल रहा है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे, कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं लास्ट शेल में, कितने रिमेनिंग बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में दिख जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप सो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक ही, यहाँ पे 2 है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरा थर्ड ऑप्शन जाना चाहिए। पर एक मिनट, पी में है, यहाँ पे भी तो 2 देखने को मिल रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा है क्या मेरे को, मैक्सिमम की अगर बात कर रहा है, मतलब सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, ओके, एलिमेंट विद एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो ये आ जाएगा मेरे को लास्ट शेल में, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, भाई पी को मत देखा करो, यही चीज यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, हर बार यही चीज हो जाती है। लास्ट शेल में मेरे को यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 3 है, भाई गिन लो, 3 है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन इज एसोसिएटेड विद द बिगेस्ट जंप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की आयनाइजेशन की एनर्जी की बात करें तो लास्ट में मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यही ऑप्शन मेरा सेकंड आना चाहिए, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, इतने धुआंधार तरीके से इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि दूसरा तीसरा रिवीजन चल रहा है भाई हमारा इस चैनल के ऊपर, जो कंटिन्यूअसली इसको देख रहा है तो उसको पता है कि किस तरीके से रिवीजन चलता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व इन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी कौन से करते हैं, तो आपको पता है IE1 से ग्रेटर देन IE2, IE2 से IE3, IE3 से IE4, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे देखने को मिल रहा है IE3, तो मेरा फोर्थ आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो मेरा कार्बन और बोरॉन की यहाँ पे बात करें, कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, Pe2 और B का कितना आ जाएगा Pe1, ठीक है। तो मेरा Pe2 ज्यादा होता है बोरॉन और कार्बन से, तो IE1 जो अगर बात कर रहे हैं तो IE1 तो
फर्स्ट करेक्ट बोल रहे हैं ना, तो I1 तो कार्बन की ज्यादा होती है, कार्बन की यहाँ पे ज्यादा होती है, तो फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट जानने को देखने को मिल रहा है। और भी देख ले आई, फर्स्ट आई बिल्कुल भी नहीं, सेकंड आई देख लेते हैं, इनमें से एक P1 हो जाएगा और बोरान मेरा S2 हो जाएगा। तो जब आप इसको करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी गलत दे रखा है, 2 एंड 3 गलत है, मेरा फर्स्ट ही ऑप्शन एकदम करेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट, तो कौन सा फॉलोइंग ऑर्डर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट बता रहा है, तो बता दो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, NS1 लिथियम सोडियम मैग्नीशियम की अगर बात करें तो लिथियम की क्या आ जाएगी, लिथियम की S1, ठीक है। सोडियम की डाउन द ग्रुप जा रहा है, सोडियम डाउन द ग्रुप जा रहा है, डाउन द ग्रुप जा रहा है भाई, डाउन द ग्रुप जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही एकदम करेक्ट आ जाएगा, लीना की रब से कैसी फरियाद, मतलब अगर याद किया होगा सिनोनिम्स तो। when a chlorine atom becomes a chloride ion, its size remain, तो अगर मेरा क्लोरीन एटम मेरा क्लोराइड आयन बन रहा है, तो मेरा साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है ना भाई, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन द पीरियड ऑफ द शोन बाय, तो मेरा कौन सा अल्कलाइन मेटल सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको पसंद आ गया होगा, थैंक यू सो मच। आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, तो थैंक यू सो मच, डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।